जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को मानते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता को संविधान का सम्मान करते हुए आप तमाम लोगों को मैं फेसबुक लाइव में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज दो जगह इलेक्शन होने वाला है और कोरोना काल की गति भी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले जो आज के दिन जो कोरोना से ग्रसित होके जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें ताकि इस दुख की घड़ी को वो सहन कर सकें। और जितने भी लोग कोरोना से ग्रसित हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करें और वो अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करने में अपने परिवार के सहयोगी बने। मित्रों, आज मैं आप लोग को कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही जरूरी है। और जिस प्रकार से आज बंगाल की स्थिति है और जम्मू कश्मीर की स्थिति है, उसमें प्रकाश डालने के लिए, आपको सहयोग करने के लिए, दरअसल अशोक के बाद भारत के बौद्ध धर्म गायब नहीं हुआ। सच ये भी है, B.R. अम्बेडकर एक बौद्ध स्वखंड में बौद्ध धर्म लेखन भाषा महाराष्ट्र सरकार 1987 में PP 22938 पतन गिरावट ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के नालंदा, विक्रमशिला, जगदला, ओदलपुरा विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। बौद्ध विशुद्धों को निर्मम हत्या से वो अपनी जान बचाने के लिए नेपाल, तिब्बत, अन्य पड़ोसी देशों के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसा कि उन्होंने दिखा, बौद्ध धर्म से जड़े कुंभ इस्लाम बौद्ध धर्म के पुजारी वर्ग हत्या करके बौद्ध धर्म की समाप्त करने का इस्लामियों के द्वारा, मुगलों के द्वारा प्रयास किया गया। ये भारत में बौद्ध धर्म सबसे खराब तबाही है। मित्रों, आज ये बात आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में हिंदुस्तान ही ऐसा एक जगह है जहां पर सर्वधर्म, सब धर्म का एक अपना ही सम्मान है। हमारे कुछ लोग को बताना चाहता हूं कि जिन्ना के द्वारा जब बंटवारा किया गया था तो उनका मकसद क्या था। उनको हमारे धर्म नहीं पसंद था, इसीलिए उन्होंने बंटवारा किया। आपको अब अच्छी तरह मालूम है हमारे हिंदू भाइयों के साथ में क्या हुआ और किस प्रकार से लाशें पाकिस्तान से लद के हिंदुस्तान आए, ये भी। और हम लोग ऐसे स्वभाव के लोग, हम लोगों ने कहा कि जो यहाँ पर हमारे भाई मुसलमान भाई लोग हैं, जिन्हें जाने की इच्छा है वो जाएं और जिन्हें जाने की नहीं इच्छा है वो स्वप्रेम हमारे देश में रहे। मित्रों, ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर में और बंगाल में आज ममता बनर्जी के द्वारा हिंदुत्व को समाप्त करने का जो इन लोग का प्रयास है, वामपंथी सोच वाले लोगों का, इसलिए आज ये बात करना बहुत ही आवश्यक है। आज जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज जिस प्रकार से 370 और 35A
को जिस प्रकार से समाप्त किया गया, उसको फिर से वापिस काबिज करने के लिए एक गैंग तैयार हुआ है, और वो गुप्त गैंग बोल सकते हैं ऐसे देश विरोधी। मित्रों, मैं तो ये कहता हूं कि भारत सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि जो भी देश विरोधी बातें करता है, जो देश का झंडा अपने घर में चाहे अपने कार्यालय में नहीं लगाने देता है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि इस झंडा के लिए हमारे बहुत से लोग हिंदुस्तान के बलिदान हुए हैं, और हम उन बलिदानों को याद करते हुए ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा झंडा कभी नहीं झुक सकता है, न झुकने देंगे। मित्रों, आज जिस प्रकार से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस प्रकार से हत्या हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज उन तमाम, मैं अपने कार्यकर्ताओं का, उन वीर पुरुषों का मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले इलेक्शन में वहां की जनता उनको जरूर जवाब देगी। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में जिस प्रकार से एनडीए की सरकार बनी, मैं तमाम बिहारियों को और बिहार के रहने वाले अनेक अनेक राज्य में रहते हैं उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने विकास की राह को चुना और विकास को ही विजय बनाया, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, बधाई इसलिए देता हूं कि उन्होंने देखा है जंगल राज। ऐसे मित्र हमारे जो जंगल राज नहीं देखे थे, लेकिन उनके माता पिता निश्चित ही उन्हें बताए होंगे कि जंगल राज क्या था, और आज उसी का परिणाम है कि बिहार में एनडीए सरकार बना है। आज जिस प्रकार से बंगाल में वामपंथी सोच के द्वारा जय श्री राम बोलने पे विरोध किया जाता है, भारत माता की जय बोलने पे विरोध किया जाता है, आज आपने देखा होगा कि आज विधानसभा बिहार का सत्र शुरू हो गया है। उसमें भी एक राजद के एक नेता को भारत माता की जय बोलने में भी तकलीफ होता है। तो मित्रों, ऐसे लोग को चिन्हित करके और आम जनता को उसको कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को अपने क्षेत्र में ही नहीं घुसने देना चाहिए। अब विधानसभा में ही उन लोगों को नहीं घुसने देना चाहिए, उन लोगों का कड़ा विरोध होना चाहिए। ऐसी मानसिकता रखने वाले हमारे देश के लिए घातक हो सकते हैं। मित्रों, आज जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हमारे मुसलमानों के चहेते नेता जनाब शाहनवाज हुसैन साहब आज वहां पर पहुंचे हैं, वहां लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर विरोधियों में खलबली मच चुकी है। आज वहां के लोग मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, विकास के सहयोगी बनना चाहते हैं, विकास का भागीदारी बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी वेलकम करता है, स्वागत करता है। हाँ, लेकिन जो देश विरोधी ताकत है, जो देश तोड़ने का सपना देखते हैं, उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी और भारत के 135 करोड़ जनता उन्हें उनका रास्ता बहुत जल्द दिखा भी देंगे। मित्रों, आज इतनी बातें बोलना, इतनी कड़े निर्णय लेना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जिस प्रकार से अभी उन्होंने कार्यक्रम का ऐलान किया है, हर जगह जाएंगे, हर लोगों से मिलेंगे, हर समाज के लोगों से मिलेंगे और वो अपनी बातें रखेंगे और हमारे देश में जो प्रोग्रेस हुआ है उसके लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। आज मैं आप लोग से पहले भी बोला था कि मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर के बारे में, अलगाववादियों के बारे में, और जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर को एक कहानी के रूप में रख दिया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। कहानियां तो बहुत बनती है तो मित्रों, आज आप भी कुछ करोगे तो आपके नाम से भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर बन जाएगी, लेकिन वास्तविकता होनी चाहिए। आज आप देखेंगे मार्क्स और लेनिन के सब्जेक्ट को पढ़ाया गया और हमारे इतिहास को छुपाया गया। आखिर क्यों नहीं बताया गया हमारे चाणक्य के बारे में? क्यों नहीं बताया गया तेनालीराम के बारे में? क्यों उसे बता दिया गया अकबर बिरबल? बहुत सी ऐसी चीजें हैं मित्रों, आने वाले दिन में आपको हर बात बहुत गहराई से बताएंगे। आज तो हमारी शुरुआत हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक बात आपको दिल तक नहीं छुएगा तो मेरा नाम विशाल नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक बात जो छुपा के ये लोग रखे हैं उस एक एक पन्ना को मैं खोलूंगा और आप लोग के सामने हकीकत ला के रखूंगा। मित्रों, पृष्ठभूमि उनके प्रसिद्ध उपन्यास अवारना के सामने आने से एक साल लेखक एस.एल. भैरप्पा ने इस विवाद के लिए जमीन तैयार की थी, जिसे रखते हुए कट्टरपंथी टीपू सुल्तान के स्वतंत्रता सेनानी धर्मवीर द्वारा साहसिक शासक के रूप में महिमा दी गई। मित्रों, अशोक सम्राट जो काम किए, आज टीपू सुल्तान के बारे में कहानी सुनाया जाता है, उसको गढ़ के सुनाया जाता है, बना के सुनाया जाता है। आज हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो वास्तविकता पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, वो हकीकत को कोई खत्म नहीं कर सकता है। हकीकत जो है वो है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए वामपंथियों के द्वारा पूरा प्रयास किया गया कि किसी भी तरह इस सनातन धर्म के प्रचार सही ढंग से ना हो सके। मित्रों, आज मैं सनातन धर्मी हूं तो मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म का हूं जिस सनातन धर्म का मतलब ही होता है साइंस, विज्ञान। आज जिस प्रकार से हमारे समाज के लोग वेद की बात करते हैं, ग्रंथ की बात करते हैं, अगर आप उसको 25% भी अपने जीवन में अगर अमल कर लेते हैं तो आप बिल्कुल ही अपने अलग ही आपकी पहचान होगी। आज पहला दिन है और मैं आप लोग से आज विदा लेता हूं, लेकिन आप लोग से आग्रह भी करता हूं कि आप जब तक कोरोना की दवाई नहीं, आप किसी प्रकार का लापरवाही नहीं, आपको किसी प्रकार का लापरवाही नहीं करना है। आपको मास्क लगा के निकलना है, आपको 2 गज की दूरियां बना के चलना है, सैनिटाइजर यूज करना है और हर तरह से प्रयास करना है कि बिना काम का कहीं भी अपने बच्चों परिवार को लेकर ना निकलें, क्योंकि ये समय जो है अभी कोरोना बढ़ रहा है और जब तक वैक्सीन नहीं आता है, कृपया स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।